फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मलिक स्टडी चैनल में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बोर्ड मास रूल से रिलेटेड और पावर से रिलेटेड। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये 256 है तो ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, तो इसको 16 का स्क्वायर 0.16 लिखेंगे इंटू इसको 16 ये रहने देंगे और इसको 0.118 लिख लेंगे। यहाँ 16 4 का स्क्वायर ना लिखें, तो ये 16 का स्क्वायर के इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आप पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये 16 तो 0.32 इंटू 16.18। जब ये सेम होते हैं, बेस सेम होता है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18, 0.32 और 0.18, तो ये 0.50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.50 हो गया। तो ये 16 की पावर 0.50 हटाएंगे तो अपॉन 100 ये पॉइंट हटाएंगे तो 1/2 हो गया। जब पावर 1/2 होती है तो रूट में आ जाता है, रूट स्क्वायर रूट। तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है। तो यही आंसर है आप लोगों का। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंप्लीफाई 3.2 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2.6.5 इंटू 3.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5। जैसा कि आप ये लोग देख रहे होंगे, अगर हम ए को मान लेते हैं 3.5 और बी को 6.5 मान लेते हैं, तो ये ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये 2 इंटू ए इंटू बी और ए, और ये कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ये ए बी इंटू बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ये। तो आप सब लोगों ने ये पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी क्या है यहाँ पर 3.5, बी क्या है 6.5 का होल स्क्वायर। तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। यही आंसर है। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा। आई थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 0.125 ब्रैकेट 2 डिवाइड बाय 3। तो पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, मान लीजिए 1.125 किसका स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, क्यूब। तो ये 5 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, जब ये 3 संख्या होती हैं तो पॉइंट 1 के बाद लग जाता है। जब क्यूब होता है तो जैसे कि अगर 0.04 होता तो ये 2 संख्या है, तो 0.4 किसका स्क्वायर होता है, 0.2 का, तो ये 0.2 आता है, एक संख्या आ जाती है। जब ये 3 संख्या होती हैं तो बदल के एक संख्या में बदल जाती है जब क्यूब होता है तो यहाँ पर ये 0.5 का क्यूब और ये हो जाएगा 2/3। ठीक, जैसे कि बड़ा लिख देता हूँ, 0.5 का क्यूब 2 डिवाइड बाय 3। तो जब ये 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में पावर, तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा। 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पर 25 पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगाएंगे, यही आंसर है। आशा करता हूँ आपके सबके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि ये दे रखा है, इफ़ 1.25 इंटू एक्स 0.3y देन फाइंड y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जो इफ़ में दे रखा है। तो 1.2x 0.3y। ठीक, तो ये 1.2x है, यहाँ पर ये पॉइंट हटा देंगे अपॉन 10। ठीक, ये x वैसे ही आ जाएगा। 0.3y है, यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर नीचे 10 लगा देंगे, तो 10 से 10 कैंसिल। तो ये 3 से इसको 3 से काटेंगे, 3 4 ज़ा 12। ठीक, तो ये कितना हो गया, 4x बराबर y। तो x इसके डिवाइड में x के डिवाइड में आ जाएगा y, नीचे ले लेंगे इसको। ठीक, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा यहाँ पर। ठीक, तो इस 1 को जो है इस 4 के डिवाइड में ले लेंगे, तो x अपॉन y 1/4। तो इससे हमें x और y की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू कितनी हो गई 1
और y की वैल्यू 4। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो y माइनस एक्स जी हो गया, y की कितनी वैल्यू है 4, तो 4 और x की वैल्यू 1, ठीक। और ये हो जाएगा y प्लस एक्स, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/5। ये आंसर। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कल भी पढ़ा था हमने, ये बोर्ड मास रूल से रिलेटेड है। तो इसमें हम पहले इसको 10 लिखेंगे, 10 माइनस का 5 ब्रैकेट में, ठीक। और ये करली ब्रैकेट 6 माइनस, अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे पहले, 4 माइनस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 7, और 5 माइनस 7 माइनस का 2, माइनस का 2 हो गया, यहाँ पर माइनस का 2 लिख लेंगे, ठीक। और करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, तो ये 10 माइनस का बिग ब्रैकेट ये 5, जब ये 5, ठीक। अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 8 हो गया, ठीक। 6 प्लस 2 8 हो गया। अब ये 10 माइनस का ब्रैकेट 5, अब ये इससे बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 इज़ 10 माइनस का 3, 5 माइनस 8 माइनस का 3, ठीक। अब ये भी ऐसी माइनस बाहर आएगा तो ये 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 3 इज़ 13। यही आपका आंसर है 13। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा। इनकी ओर चलते हैं। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये देखिए 0.218 है, तो ये अगर हम 2.644 में से 2.356 को घटाते हैं तो क्या आएगा, ये 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा, यहाँ पर 13 में से 5 जाएगा 8 आएगा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, तो 0.28 आ रहा है, ये यहाँ पर है। तो हम इसको 0.28 को क्या लिख सकते हैं, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे आएगा 2.644 का स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अब इस 0.28 को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2.644 माइनस का 2.356। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.288 आएगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या होगा 2.644 को हम ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसको ए ले लेते हैं इसको बी ले लेते हैं, सपोज़ करिए हमने ए ले लिया 2.644 और बी ले लिया हमने 2.356, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 264 प्लस का 2356 ब्रैकेट ए प्लस बी हो गया ये, और ये ए माइनस बी लिखेंगे अब 2.644 माइनस का 2.356, ठीक। ब्रैक नीचे आ जाएंगे 2.644 माइनस का 2.356, तो ये देख रहे हैं ये आप सेम बन गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2.644 2.356 इसको ऐड कर लेंगे, 2.644 प्लस 2.356, जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 5, आंसर इज़ 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी इसी से रिलेटेड है, जिसमें हमने जैसे ये बनाया था 2.18 बनाया था यहाँ पर, तो इसमें ये बना हुआ है। तो यहाँ पर हम तो ये भी ऐसे ही कर लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे कि ए बराबर हमने ले लिया 0.03 और बी हमने ले लिया 0.01, तो यहाँ पर ये बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। तो हमने ए किसको लिया है 0.03 को 0.03 और बी लिया 0.01 को 0.01, तो आंसर कितना आ जाएगा जब इसको ऐड करेंगे 0.04, 0.03 और 0.014,
आशा करता हूँ आप सबके ये भी समझ में आया होगा। आप लोग सॉल्व करिए इसे, फिर मैं बताता हूँ। ये बोट मास रूल से रिलेटेड होगा, पहले बोट मास इसमें अप्लाई होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमें 108 डिवाइड बाई 18 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 डिवाइड बाई 5, तो ये 7 आ जाएगा। 7 इंटू 5 35, 7 पंजे 35, तो 55 और माइनस का ये 7 और डिवाइड बाय 3, ठीक। 108 ऐसे आएगा, डिवाइड बाय 18 इंटू 48, ये आ जाएगा। फिर जब 55 में से -7 करेंगे तो 48 आ जाएगा, और ये डिवाइड 3। 108 डिवाइड बाय 18, इसको ये 48 को जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 48 से जब यहाँ आ जाएगा 16, ठीक। यहाँ 16 ले लेंगे। तो अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगी, ना कि इसकी मल्टीप्लाई करें, पहले इसकी डिवाइड होगी। 108 को 18 से डिवाइड करिए। जब 108 को 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक, और इंटू 16। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, सो 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी में, 6 1 जा 6 प्लस 9, तो यहाँ पर 96, ये आपका आंसर आ जाएगा 96, ठीक। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग सॉल्व करिए पहले इसे। इफ़ 9 की पावर 2x माइनस 1 दे रखा है इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, तो हमें x फाइंड करना है, ठीक। 30 सेकंड का टाइम आपके पास, सॉल्व करिए। चलिए टाइम ओवर, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जिन्होंने सॉल्व कर लिया बढ़िया बात है, और जिन्होंने नहीं करा वो देखिए। आइए, हमें दे रखा है 9 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक। तो 9 का ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर 2x माइनस 1 ऐसे आएगा। 5 का स्क्वायर 25, ठीक, और ये प्लस 2। 3 का स्क्वायर ऐसे रखेंगे यहाँ, 2x माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 27, ठीक। ये 3 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4x और 2 1 जा 2, ये 2 आ गया, और ये 27, ठीक। यहाँ पर 3 4x माइनस का 2, 3 27 क्यूब होता है, 3 का क्यूब, तो यहाँ पर 3 का क्यूब लिख लेंगे। जब बेस सेम होते हैं तो पावर बराबर हो जाती हैं। जैसे कि a की पावर, ये रूल है, a की पावर अगर m है, a है, ये a की पावर m है और a की पावर n है, अगर a बराबर है तो m बराबर n होगा, ठीक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए आप सब लोग। तो यहाँ पर 4x माइनस का 2 बराबर 3 हो गया। यहाँ पर ये प्लस का उधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 ये 5 हो गया, 2 प्लस 3, तो x कितना आ गया, 5/4। यही आंसर है आप सबका। आइए फिर से समझाते हैं इसे एक बार, जिसके समझ में आ गया। जिसके समझ में नहीं आया वो फिर से देखिए। हमें दे रखा था 9 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2, देन x इक्वल टू, तो 9 2x माइनस 1 बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो 3, ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर लिख लिया, और 2x माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, 3 का स्क्वायर, ये 25 प्लस 2 कितना हो गया, 27 हो गया। अब जब पावर आपस में होती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 4x माइनस 2 ये 27। जब बेस सेम होते हैं, पावर के बेस सेम होते हैं, तो पावर भी इक्वल हो जाती हैं। जैसे a की पावर m, ये रूल है, a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो m बराबर n होगा। तो यहाँ पर 4x माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। 4x बराबर 5, x इक्वल टू 5/4। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें दे रखा है बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट 161 प्लस 19 माइनस 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज -3 और बिग ब्रैकेट क्लोज। आप लोग सॉल्व करिए इससे पहले, फिर मैं बताता हूँ। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो 19 माइनस 2 17, यहाँ पर 17 आ गया, लिख देते हैं। चलिए, कुछ लोगों की समझ में नहीं आया कहीं। 161 प्लस 19 माइनस 2 17 और ये प्लस 1 माइनस का 3 ये, ठीक। कर्ली ब्रैकेट 161 प्लस 17 प्लस 1 कितना हो गया 18 माइनस का 3 161 प्लस 18 161 प्लस 18 को ऐड करेंगे और -3 कर देंगे। तो पहले ऐड करेंगे 161 प्लस 18 कितना हो जाएगा 179 माइनस का 3 एज 176। यही आंसर है, ठीक। आशा करता हूँ आप सबके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 3 में। अगर आपको सब क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।